बॉडी बिल्डर कौन होते हैं? आप कहेंगे कि जो जिम जाकर बॉडी बनाते हैं, फिटनेस कंपटीशन में भाग लेते हैं, और कौन? लेकिन क्या आपने यह सुना है कि कोई बॉडी बिल्डर किसी मंदिर का पुजारी हो? सोशल मीडिया पर एक बॉडी बिल्डर की तस्वीर के साथ दावा है कि एक बॉडी बिल्डर जो मिस्टर इंडिया भी रह चुका है, वो जगन्नाथपुरी धाम में पुजारी है। और तो और रथ यात्रा में भगवान का रथ भी खींचता है। तो क्या सच में कोई बॉडी बिल्डर जो मिस्टर इंडिया का खिताब जीत चुका है, जगन्नाथपुरी का पुजारी है? क्या ये खबर पक्की है? धोती, जनेऊ और कंधे पर गमछा रखे इस शख्स को देखिए, जैसे कोई पहलवान अभी अखाड़े से उठकर चला आ रहा हो। लेकिन पहनावा तो मंदिर के पुजारी जैसा है। इस तस्वीर के साथ सोशल मीडिया भी परेशान है। इस वायरल तस्वीर के साथ दावा किया जा रहा है कि ये तस्वीर किसी ऐसे वैसे शख्स की नहीं, बल्कि जगन्नाथपुरी मंदिर के एक पुजारी की है। भगवान की रक्षा करने के लिए अगर कोई हो तो ऐसा ही हो। भगवान का अंग रक्षक बनने के लिए ऐसी ही बॉडी होनी चाहिए। ये तो मिस्टर इंडिया भी रह चुके हैं। जय हो जगन्नाथ भगवान की। अपनी सेहत को अच्छा और शरीर को तंदुरुस्त रखना किसे पसंद नहीं होता। आजकल सभी लोग अपनी सेहत ठीक रखने और शरीर मजबूत रखने के लिए काफी कुछ करते हैं। इस तस्वीर को देखकर भी ऐसा ही लगता है। डील डॉल ऐसा है कि कोई इन्हें देखकर बाहुबली ही कहेगा, तो भला इन्हें पुजारी क्यों कहा जा रहा है? तो क्या सच में भगवान जगन्नाथपुरी के पुजारी कोई पहलवान है, या फिर भगवान जगन्नाथपुरी में पुजारी होने के लिए बॉडी बिल्डर होना जरूरी है? और ये मिस्टर इंडिया वाली क्या बात है? क्या सच में ये शख्स मिस्टर इंडिया है? ऐसा भी तो हो सकता है कि ये तस्वीर किसी फोटोशूट का हिस्सा हो। क्योंकि बात जगन्नाथपुरी धाम के पुजारी की हो रही है, हमने अपनी पड़ताल वहीं से शुरू की, जहां की महिमा निराली है। पुराणों में इसे धरती के वैकुंठ के रूप में ख्याति मिली हुई है। जगन्नाथपुरी में हमें तलाश है इस तस्वीर वाले पुजारी की, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि ये मिस्टर इंडिया भी रह चुके हैं। पड़ताल के दौरान हमारी जगन्नाथपुरी धाम में ही इस शख्स से मुलाकात हो गई, जिसके बारे में बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। तो क्या जिम में नजर आने वाला ये शख्स मंदिर का पुजारी है? पड़ताल के दौरान पता लगा कि इनका नाम अनिल गोछिकार है और ये जगन्नाथपुरी धाम के सेवादार हैं। मंदिर में सेवा देने वाले को सेवादार कहा जाता है और सेवादारों को लगातार बिना रुके बिना थके भगवान की सेवा करने के लिए हमेशा फिट रहने को कहा जाता है। इसके लिए परंपरागत तौर पर ट्रेनिंग भी दी जाती है। भगवान जगन्नाथ के इन्हीं सेवादारों में एक है अनिल गोछिकार, जिन्होंने मंदिर आने वाले लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। तो अभी तो देश के बाहर से भी मुझे कॉल मैसेज सब वगैरह सब आने लगे हैं। एक जब आप वही बाहुबली हो या कुछ भी हो, लोग नाम दे देते हैं, वो लोगों के ऊपर में निर्भर करता है कि वो आपको क्या नाम देते हैं। पुजारी और सेवादार होने के साथ साथ अनिल गोछिकार बॉडी बिल्डर भी हैं। वो ऐसे परिवार से आते हैं जो पीढ़ियों से भगवान जगन्नाथ के अंगरक्षक रहे हैं। दूसरी तरफ अनिल ने बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में एक जगह बना ली थी और सोशल मीडिया ने उन्हें और भी लोकप्रिय बना दिया। अनिल गोछिकार ने साल 2012 में सीनियर स्टेट बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप जीती थी। साल 2016 में मिस्टर इंडियन इंटरनेशनल रहे। साल 2016 में ही मिस्टर ओडिशा का खिताब मिला और साल 2020 में 75 किलो कैटेगरी में मिस्टर ईस्टर्न इंडिया का खिताब जीता है। उठने से आपको रात को सोने तक आपको एक परफेक्ट डाइट का शेड्यूल बनाना है कि आपको कितना आलमंड खाना चाहिए, कितना चीज़ खाना चाहिए, कितना पनीर खाना चाहिए। वो आपको एक पूरा सिस्टमेटिक, आपको उसमें आपका ब्रोकोली भी आता है, उसमें आपको मशरूम भी आता है, उसमें आपको चीज़ भी आता है। तो आप कब कितने क्वांटिटी से खाना है, वो आपको एक शेड्यूल बनाना है आपका बॉडी वेट के हिसाब से, और उसको आपको कंटिन्यू करना है अपने एक अच्छे प्रोफेशनल गाइडलाइंस के हिसाब से।
अनिल बॉडी बिल्डिंग में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कई प्रतियोगिताओं में अपना दमखम दिखा चुके हैं। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले अनिल की 6 पैक एब्स की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पे छाई रहती हैं। लेकिन अनिल जिम में काफी पसीना बहाते हैं, जिसका सबूत है ये। अनिल से बात करने पर उन्होंने ये भी बताया कि कैसे वो मंदिर की सेवा करने के साथ अपनी डाइट और सेहत का ख्याल रखते हैं। 10 बजे मैं जब बाहर निकलता हूँ मंदिर जाने के लिए, तब मैं भात खाता हूँ, आलू खाता हूँ, कार्बोहाइड्रेट्स, और आपका राजमा खाता हूँ। राजमा होता है, फिर एक दिन पनीर हो जाता है, फिर ब्रोकोली हो जाता है, वो हम खा लेते हैं। फिर मंदिर से जब लौट के आता हूँ 1:30-2 बजे, फिर मैं अपना भोजन फिर से करता हूँ, भात खाता हूँ। फिर जिम से आने से पहले मैं केला वगैरह खा लेता हूँ, अगर जो भी हो, एप्पल हो, केला हो, जो भी हो, मैं खा लेता हूँ। फिर वर्कआउट करने के टाइम में भी मैं खाता हूँ। आलमंड मैं रखता हूँ अपने बैग में, तो उसमें से मैं 10-12 डाल देता हूँ मुंह में। हरदम मेरा पेट फुल रहता है। सुबह से शाम तक मैं मतलब कि 1.5 लीटर 2 लीटर मतलब कि जूस में ले लेता हूँ, और मेरा दिन में रहता है कि 2-2.5 लीटर मैं दूध पीता हूँ। अनिल मंदिर की सेवा करने के साथ साथ अक्सर बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में हिस्सा भी लेते हैं। वो दोनों चीजें कैसे संभालते हैं, हमने अनिल से जाना। जब मेरा बड़े भाई भैया जो हैं दामोदर जी, वो मुझे बहुत हेल्प करते हैं इसमें। जब मेरा कंपटीशन होता है, मैं नहीं जा पाता हूँ, तो वो मेरी तरफ से वो भी प्रभु जी की सेवा कर लेते हैं। और रहा बॉडी बिल्डिंग की बात, तो वो तो आप जिस वक्त आपको टाइम मिलता है वो उसी टाइम आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सुबह का टाइम और शाम के टाइम बॉडी बिल्डिंग करने से ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होता है, इसीलिए आप सुबह अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग के टाइम में 4 से 6 बजे के अंदर में आप कर सकते हो अच्छी तरह से। अनिल गोचकर अपने शरीर और जगन्नाथपुरी में अपनी श्रद्धा के लिए सोशल मीडिया पर मशहूर हैं, और उनका खुद का मानना भी यही है कि अगर ऐसा शरीर भगवान की रक्षा के लिए इस्तेमाल नहीं किया तो भला ऐसे शरीर के होने का फायदा ही क्या। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये वायरल खबर एकदम पक्की साबित हुई है। हालांकि वो कभी भी मिस्टर इंडिया नहीं रहे हैं। बाजार से जब सब्जी खरीदने की बात आती है तो हम हमेशा हरी भरी ताजी सब्जी का ही चुनाव करते हैं। भाई हो भी क्यों ना, हरी ताजी सब्जी ही तो सेहत के लिए जरूरी है। लेकिन अगर आपको पता चले कि आपके किचन में रखी सब्जी को केमिकल की मदद से हरा और ताजा किया गया है, तो हैरानी हुई ना? जी हाँ, सोशल मीडिया पर तो कुछ ऐसा ही दावा है कि बाजार में मिलने वाली हरी सब्जियां प्राकृतिक तरीके से हरी नहीं है, बल्कि उन्हें केमिकल डालकर हरा ताजा किया गया है। तो क्या सच में बाजार में सब्जी के नाम पर जहर तैयार किया जा रहा है? क्या ये खबर पक्की है? अरे ये क्या, ये मुरझाई हुई सब्जी अचानक से हरी और ताजा कैसे हो गई? ये क्या कोई जादू है या फिर चमत्कार है? भला सब्जी अचानक से ऐसे देखते ही देखते चंद मिनटों में हरी कैसे हो सकती है? ये तो अचंभा है। मुरझाई और रंग में भी फीकी दिखने वाली ये सब्जी हरी हो गई। वीडियो में ये भी दिखाया गया है कि कैसे इस सब्जी को हरा किया गया है। सब्जी को एक नीले रंग के टब में डुबाया जा रहा है, जिसमें कुछ झाग सा है, जिसके बाद ये सब्जी मिनटों में हरी हो गई। इस वीडियो को शेयर करते हुए ये दावा किया जा रहा है कि इस सब्जी को केमिकल के जरिए हरा ताजा किया गया है, और इस केमिकल के जहर को हम धीरे धीरे निगल रहे हैं। देखिए, जो सब्जी आप बाजार से खरीद कर ला रहे हैं उसमें जहर मिला है। उन्हें देखिए कैसे ताज़ा किया जा रहा है। हमारे किचन में केमिकल से ताज़ा की गई सब्जियां हैं। सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मंडियों में मिलने वाली सब्जियां कई जगह से होकर आती हैं, जिससे सब्जी की गुणवत्ता कहीं न कहीं खराब तो होती है। साथ ही मौसम की मार भी सब्जी को हरा ताजा रखने में काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन सब्जियों को यूं इस तरह केमिकल मिलाकर मिनटों में हरा करने का वीडियो तो हम पहली बार देख रहे हैं। तो सब्जी को ऐसे केमिकल में कहां डुबाया जा रहा है? इस सब्जी को खाने के क्या नुकसान हैं? ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सब्जी को तरोताजा रखने का कोई तरीका हो।
केमिकल का कमाल तो लेकिन ऐसा दिख रहा है कि खराब मुरझाई हुई हरी सब्जी एकदम ताज़ी हो गई है। जमीन में भी इतनी ताज़ी नहीं होती है जितनी इस केमिकल से होती है। हमने वायरल हो रहे इस वीडियो की पड़ताल शुरू की। पड़ताल में हमें ये तो मालूम नहीं चला कि वीडियो कहाँ का है, लेकिन हमने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बागवानी विभाग के प्रोफेसर से जानने की कोशिश की कि इन सब्जियों को किस तरह से हरा किया जा रहा है, इन सब्जियों में क्या मिलाया जा रहा है। सामान्यतः 3 तरह के रसायनों का प्रयोग किया जाता है सब्जियों को हरी और ताजी करने के लिए। पहला है कॉपर सल्फेट, जिसे हम ब्लू विट्रियल के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है रोडामाइन ऑक्साइड और तीसरा है मेलाकाइट ग्रीन। इन तीनों रसायनों के प्रयोग से हम सब्जियों को हरी और ताजी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, प्रोफेसर ने ये भी बताया कि किस तरह ये केमिकल से बनी सब्जियां हमें गंभीर बीमारी से ग्रस्त कर सकती हैं। सामान्यतः यह तीनों ही रसायन न्यूरोटॉक्सिक्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनका प्रयोग किया जाए सब्जियों को ताजी और हरी करने के लिए तो ये दिमाग को भी प्रभावित करते हैं और साथ ही साथ अगर इन सब्जियों को खाया जाए तो ये अल्जाइमर और डिमेंशिया का बढ़ावा देते हैं, यानी कि पागलपन की तरफ ले जाते हैं। और इसके अलावा ये उम्र को बढ़ाने की प्रक्रिया को भी तेज कर देते हैं। साथ ही साथ ये कार्सिनोजेनिक भी हैं, इसलिए ये कैंसर के कारण भी बन सकते हैं। केमिकल से यूं सब्जियों को हरा करने का तरीका प्रकृति के खिलाफ है, क्योंकि जमीन से प्राकृतिक रूप से पैदा होने वाली हरी और ताजी सब्जियां ही हमारे शरीर को सेहतमंद बनाने के लिए सहायक होती हैं। इसलिए बेहतरी इसी में है कि बाजार से सब्जी लाने के बाद उसे अच्छे ढंग से धोकर उबाल कर ही बनाएं, जिससे केमिकल वाली सब्जियों से होने वाले नुकसान से आप खुद को और अपने परिवार को बचा पाएं। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये खबर सही साबित हुई है। 23 जुलाई को टोक्यो में ओलंपिक्स की शानदार शुरुआत हुई, जिसका भव्य समारोह पूरी दुनिया ने देखा। खेलों के इस महाकुंभ पर हर किसी की नजर है और यही वजह है कि हर कोई इससे जुड़ी छोटी से छोटी चीज भी सोशल मीडिया पर शेयर कर रहा है। इन्हीं में से एक है ओपनिंग सेरेमनी का एक वीडियो। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया जा रहा है जिसमें शानदार आतिशबाजी है और भरपूर रंग है। वीडियो को 2020 ओलंपिक्स ओपनिंग सेरेमनी का बताया जा रहा है। क्या सच में टोक्यो में ओलंपिक की शुरुआत एक इमारत पर की गई आतिशबाजी से हुई? वीडियो की सच्चाई क्या है? शानदार आतिशबाजी, हर तरफ रंग ही रंग। जिसने भी देखा इतनी रोशनी से चकाचौंध रह गया। इमारत से हर तरफ निकलती रंग बिरंगी रोशनी, मानो दिवाली मनाई जा रही हो। इतना अद्भुत नजारा जैसे मानो आंखें कोई काल्पनिक चीज देख रही हो। सोशल मीडिया पर ये वीडियो बेहद वायरल है, जिसके साथ दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो टोक्यो में चल रहे ओलंपिक्स के उद्घाटन का है, जिसमें ऐसी आतिशबाजी की जा रही है। ये देखिए क्या शानदार नजारा है। ऐसी आतिशबाजी देखकर तो दिल खुश हो गया। इतना सुंदर, इतना अद्भुत, वाह! ओलंपिक्स की शुरुआत कोरोना के बाद ऐसी हो तो क्या ही बात है। बात तो सही है, इतनी शानदार आतिशबाजी ने तो सच में दिल खुश कर दिया। इमारत से निकलती ऐसी आतिशबाजी को देखकर तो कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाएगा। लेकिन टोक्यो में तो ओलंपिक्स की शुरुआत नेशनल स्टेडियम से की गई थी, तो ये आतिशबाजी कैसी? ऐसे में ये वीडियो कई तरह के सवाल खड़े कर देता है। क्या सबूत है कि ये वीडियो ओलंपिक्स 2020 के उद्घाटन समारोह का है? ओलंपिक्स 2020 की ओपनिंग सेरेमनी अगर स्टेडियम में हुई है, तो ये इमारत कौन सी है जिसमें उद्घाटन की बात की जा रही है? ऐसे में तो ये भी सवाल उठता है कि ये वीडियो इस साल का है भी कि नहीं। हमने वायरल हो रहे वीडियो की पड़ताल करने की ठानी। हमने वीडियो को ध्यान से देखना शुरू किया। सीधी खड़ी इस इमारत में सबसे ऊपर कुछ नंबर लिखे आ रहे हैं, जो कि 10 से 1 तक उल्टे चल रहे हैं। साथ ही वीडियो में कई लोगों की आवाज को सुना जा सकता है, जो इन नंबरों को पढ़ रहे हैं
और उत्साह के साथ शोर मचा रहे हैं। तो क्या वहाँ इतने लोग मौजूद थे? टोक्यो ओलंपिक्स की शुरुआत तो खिलाड़ियों और अधिकारियों ने ही की थी। स्टेडियम के अंदर तो दर्शक थे ही नहीं, तो ये शोर कैसा? हमने अपनी पड़ताल को और आगे बढ़ाया, जहां हमने वीडियो के कुछ हिस्सों को लेकर ढूंढना शुरू किया। पड़ताल में ये वीडियो हमें सोशल मीडिया की वेबसाइट YouTube पर मिला, जिसे हाल फिलहाल नहीं बल्कि जनवरी में डाला गया है, यानी कि अब से 7 महीने पहले। वीडियो के साथ लिखा गया है, ताइवान का 2021 न्यू ईयर सेलिब्रेशन। जी हाँ, वायरल वीडियो ओलंपिक 2020 की ओपनिंग सेरेमनी का नहीं है, बल्कि ताइवान के न्यू ईयर सेलिब्रेशन का है, जो कि साल शुरू होने से पहले ताइवान के सबसे लंबी इमारत पर किया गया, जिसमें आतिशबाजी 8 से 10 मिनट तक चली और लोगों ने इसका काफी लुत्फ उठाया। हमें पड़ताल में ताइवान के एक अखबार की कटिंग भी मिली, जिसमें साफ लिखा है कि नए साल पर ताइवान में इमारत पर आतिशबाजी की गई, जिससे शक और पुख्ता हो गया। टोक्यो ओलंपिक्स में की गई आतिशबाजी और ताइवान में नए साल के जश्न के वीडियो में बहुत फर्क है। टोक्यो ओलंपिक्स की शुरुआत नेशनल स्टेडियम से की गई, जबकि दूसरा वीडियो जापान का है ही नहीं। साफ है कि टोक्यो ओलंपिक्स के नाम पर वायरल किया जा रहा वीडियो जापान का है ही नहीं। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल वीडियो के साथ किया गया दावा गलत पाया गया है। पिछले दिनों हिमाचल के किन्नौर में हुई भूस्खलन की घटना में कई लोगों की जान चली गई, कई लोग घायल भी हो गए। जिसने भी प्रकृति के इस दिल दहलाने वाले वीडियो को देखा, उसकी जान मुंह में आ गई। लेकिन इसी के साथ एक और वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें गाड़ियों का लंबा हुजूम दिखाई दे रहा है, जिसके साथ दावा यह है कि किन्नौर में भूस्खलन के बाद वहां 4 किलोमीटर तक गाड़ियों का जैम लग गया। तो क्या सच में किन्नौर की घटना इतनी तबाही एक साथ लेकर आई? क्या ये खबर पक्की है? पहाड़ों पर जहां तक नजर दौड़ाए वहां गाड़ियां ही गाड़ियां, एक के पीछे एक, इतनी गाड़ियां मानो जैसे दुनिया का सबसे लंबा जाम हो। दूर कई किलोमीटर तक बस गाड़ियों का हुजूम। जिसने भी इस वीडियो को देखा हैरान रह गया। पहाड़ों पर ऐसा ट्रैफिक जाम तो एकदम डराने वाला है, और शायद ही किसी ने पहले इतना लंबा जाम पहाड़ों पर देखा होगा। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि हिमाचल में भूस्खलन के बाद डर कर घरों को लौटते टूरिस्ट देखिए कितने लोग फंसे हैं। भगवान सभी की रक्षा करें। इसमें कोई दो राय नहीं कि 25 जुलाई को किन्नौर में हुए हादसे ने कई लोगों को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। वीडियो में जिस तरह से पहाड़ों से पत्थर सड़क पर गिरते दिख रहे हैं, उससे किसी को भी डर बैठ जाएगा। भूस्खलन की तबाही का ये आलम था कि लोहे का पुल तक टूट गया और जान माल का नुकसान भी हुआ। लेकिन गाड़ियों का ये वीडियो इस भूस्खलन के बाद का है, इस पर यकीन करना मुश्किल है। भूस्खलन के बाद इतने पर्यटक एक साथ कैसे जमा हो गए? प्रशासन की तरफ से इन्हें रोकने का क्या प्रयास किया गया? पर सबसे अहम सवाल ये कि ये वीडियो सच में हिमाचल प्रदेश का है। हमने वायरल हो रहे इस वीडियो की पड़ताल शुरू की। पड़ताल में हमने इस वीडियो के कुछ हिस्सों को लेकर ढूंढना शुरू किया, जहां हमें हिमाचल प्रदेश में यूं इस तरह गाड़ियों के लंबे जाम की कोई खबर हाथ नहीं लगी। हमने अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाया, जहां हमें इसी से मिलता जुलता वीडियो हाथ लगा, जिसे 25 जुलाई 2021 को सोशल मीडिया वेबसाइट YouTube पर डाला गया है, जिसके शीर्षक में लिखा है, नारान और काघान घाटी में ट्रैफिक एक साथ एकदम रुक गया है। नारान और काघान घाटी, इस नाम की घाटी तो भारत में है ही नहीं, तो भला ये वीडियो भारत के हिमाचल प्रदेश का कैसे हुआ? वीडियो में दी गई जानकारी के मुताबिक नारान और काघान घाटी पाकिस्तान में है, और ये वायरल वीडियो भी पाकिस्तान का है, जहां पिछले दिनों घाटी में घूमने आए पर्यटकों की बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से पूरा हाईवे जैम हो गया। सोशल मीडिया पर पहाड़ों के एक जैसे दिखने की वजह से इसे हिमाचल प्रदेश का बताकर जाने अनजाने में लोग शेयर कर रहे हैं।
लेकिन इस वीडियो का हिमाचल प्रदेश तो क्या भारत से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये वीडियो एकदम फर्जी निकला है। जंक फूड का शौकीन कौन नहीं होता। बर्गर, पिज्जा, हॉट डॉग, फ्रेंच फ्राइज हर किसी को खाने पसंद होते हैं। अक्सर लोग रेस्टोरेंट में बर्गर वगैरह के साथ साथ स्नैक्स के तौर पर फ्रेंच फ्राइज जरूर ऑर्डर करते हैं, लेकिन कितने रुपए में? 200 रुपए, 300 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 350 रुपए। लेकिन अगर आपको इसी जरा से स्नैक्स के 15,000 रुपए देने पड़ जाएं तो? जी हां, सही सुना आपने, 15,000 रुपए। हैरानी हुई ना? सोशल मीडिया पर 15,000 रुपए वाले फ्रेंच फ्राइज वायरल हैं, जिनके साथ दावा यह है कि ये अलग किस्म के फ्रेंच फ्राइज है। तो क्या सच में फ्रेंच फ्राइज को खाने के लिए हजारों रुपए चुकाने होंगे? क्या ये खबर पक्की है? लेकिन क्या आपने कभी 15,000 रुपए के फ्रेंच फ्राइज खाए हैं? जी हाँ, 15,000 रुपए के एक प्लेट फ्रेंच फ्राइज। सोशल मीडिया पर वायरल मैसेज के साथ तो यही दावा किया जा रहा है कि इसे खाने वालों की लंबी लाइन है। सोशल मीडिया पर ये फ्रेंच फ्राइज की प्लेट वायरल है, जिसके साथ दावा किया जा रहा है कि इन फ्रेंच फ्राइज की कीमत 15,000 रुपए है, जिसे खाते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। ये कोई ऐसे वैसे फ्रेंच फ्राइज नहीं है। इतनी भारी कीमत सुनकर तो ऐसा ही लग रहा है जैसे खाना नहीं, कोई महंगी और कीमती चीज खरीदी जा रही हो। भला किसी खाने वाली चीज की इतनी कीमत तो मजाक से कम नहीं लग रहा। तो क्या ये फ्रेंच फ्राइज किसी खास चीज से बने हैं जो इतने महंगे हैं? लोग अक्सर जंक फूड के आदी होते हैं, लेकिन शायद ही कोई जंक फूड के लिए इतना पैसा खर्च करने की सोचेगा। भाई 15,000 रुपए कोई छोटी मोटी रकम थोड़ी ही है। ये फ्रेंच फ्राइज की प्लेट इतनी महंगी क्यों है? क्या ये किसी खास किस्म के आलू से बने हैं? और इतने महंगे फ्रेंच फ्राइज आखिर कहाँ बेचे जा रहे हैं? सही बात है, इतने महंगे फ्रेंच फ्राइज है तो कुछ तो खास बात होगी ही। हमने वायरल हो रही तस्वीर और वीडियो के साथ इसकी कीमत की पड़ताल करने की ठानी। पड़ताल के दौरान हमें पता लगा कि ये कोई ऐसे वैसे फ्रेंच फ्राइज नहीं है, बल्कि खास किस्म की रेसिपी से बने हैं, जिनके बनने के बाद इसके ऊपर सोने के कणों को छिड़का जाता है। इसे चखने के लिए आपको अमेरिका के मैनहट्टन जाना होगा। जी हाँ, दुनिया के सबसे महंगे फ्रेंच फ्राइज अमेरिका के मैनहट्टन के एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। ये फ्रेंच फ्राइज सेरेंडिपिटी 3 नाम के रेस्टोरेंट में बनाए जाते हैं। इन फ्रेंच फ्राइज को क्रेमे डे लॉ क्रेम पॉप फ्राइज कहा जाता है। इसकी कीमत 200 यानी करीब 14,916 रुपए है। इसे बनाने के लिए आप स्टेट चिपरबैग आलू, डोम पेरिग्नन शैम्पेन, जे लैम ब्लॉक फ्रेंच शैम्पेन, ऑर्डन विनेगर, ग्यूरेरो ट्रफल सॉल्ट, ट्रफल ऑयल, क्रेते सेंसी पेकोरिनो, टॉर्टोफेलो चीज, इटालियन शेव्ड ब्लैक समर ट्रफल्स का इस्तेमाल किया गया है। इन फ्रेंच फ्राइज की एक और खास बात है, इसके लिए खास सॉस तैयार किया गया है। इन फ्रेंच फ्राइज को मोरनेज सॉस के साथ खाया जाता है और इन्हें केवल एक प्लेट पर नहीं, बल्कि बेकेट क्रिस्टल अरेबिका प्लेट पर परोसा जाता है, जिसे जॉमुंडा ट्रफल, क्रेटे सेनेसी पेकोरिनो, टॉर्टफेलो चीज से सजाया जाता है। इतना ही नहीं, दुनिया के सबसे महंगे फ्रेंच फ्राइज का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। तो इतने खास और अलग किस्म के फ्रेंच फ्राइज के लिए हजारों रुपए खर्च करना तो बनता है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये वायरल खबर पक्की पाई गई है।